तो ये SBI क्लर्क का जो जीके का पोर्शन है उसका मॉक टेस्ट है, ये अड्डा 24/7 पे है, ये मतलब आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चंस को हम लोग कर देते हैं, हिंदी में कर दें, इंग्लिश में भी चल जाएगा, इंग्लिश में भी चलेगा पर आप हिंदी में भी कर दें। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज बाय सेबी ऑन NSE डेटा एंड एनालिटिक्स फॉर रेगुलेटरी वायलेशंस। तो फिर कितनी पेनल्टी सेबी ने NSE पर ठोका है डेटा और एनालिस्ट का रेगुलेटरी वायलेशंस के लिए। अब हिंदी, वियम विनियामक उल्लंघनों के लिए NSE डेटा एंड एनालिटिक्स पर सेबी द्वारा लगाया गया जुर्माना की राशि कितनी थी? तो आप इसमें बताएं, मेरे को भी नहीं पता, हम लगा देते हैं। मिनिमम एक अमाउंट लोग गैस करें तो फिर 12 लाख या 15 लाख हो सकता है, मैंने पढ़ा नहीं है इसका। G7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मेलोनी ने इजराइल लेबनान सीमा के स्थिरीकरण के लिए किस संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर जोर दिया? आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए। मुझे नहीं पता, मैं इसको प्रस्ताव 94, ओके। नए दिशा निर्देशों के तहत 1 करोड़ रुपए से कम या उसके बराबर के कर रिफंड दावों के प्रसंस्करण के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? नए निर्देश नियतों के तहत 1 करोड़ रुपए से कम या उसके बराबर के कर रिफंड दावों के मुझे नहीं पता इसका, मैं आयकर अपील अधिकरण कर देता हूँ। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई PM ई ड्राइव योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? ये मतलब बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये बैंक में ही आएंगे जीके के। इंश्योरेंस, तो इसका मुझे नहीं पता, मैं 10,900 कर देता हूँ। सितंबर 2024 के लिए भारत में एकत्रित सकल GST राजस्व कितना था? 2024 सितंबर तक जो GST कुल कलेक्ट कराया गवर्नमेंट ने वो कितना था? तो मुझे भी नहीं पता, मैं ए, 1,80,000 करोड़ कर देता हूँ। यूनिफिल शांति मिशन में इटली की क्या भूमिका है? यूनिफिल, आई डोंट नो अबाउट दिस। यूनिफिल नीति सलाहकार डाल दो, ठीक है। अपन एनालाइज करेंगे जब देखेंगे इनके सही जवाब। PM ई ड्राइव योजना ईवी ग्राहकों के लिए क्या अनूठी सुविधा पेश करती है? PM ई ड्राइव योजना ईवी ग्राहकों के लिए क्या अनूठी सेवा पेश करती है? कुछ कर छूट, ऋण सुविधाएं, नकद प्रोत्साहन, ई वाउचर, भौतिक वाउचर, ऋण सुविधाएं दे सकते हैं PM ई ड्राइव योजना। और RBI अधिनियम 1934 की कौन सी धारा केंद्र सरकार की मौद्रिक नीति समिति संगठित करने का अधिकार कर देती है? धारा 25 से। RBI की मई 2023 में 2000 रुपए के नोट वापस लेने की घोषणा के बाद कितने प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गए? RBI ने 2023 में जब 2000 नोट को वापस लेने की घोषणा करी है तो उसमें कितने प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गए हैं? तो लगभग दिखते ही नहीं है मार्केट में यार, तो फिर 92 या 95, 92% कर देते हैं। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए घोषित सार्वजनिक भविष्य निधि PPF की ब्याज दर क्या है? वित्त वर्ष, तो क्या ब्याज दर है भाई साहब PF की? व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर द पब्लिक प्रोविडेंट फंड एज अनाउंस फॉर क्वार्टर 3 FY 2025? तीसरी तिमाही देखते हैं, सबमिट कर दो भैया। अब कितने? -1.3, और भाई साहब ये तो गड्ढे में है। -2 हैं, और कितने सही करें कितने नहीं करें ये नहीं पता चलेगा क्या, देखते हैं। करेक्ट 1 है और 9 गलत हैं भाई। सॉल्यूशन देखते हैं अब इनके। तो सॉल्यूशन ये है, विनियामक उल्लंघनों के लिए NSE डेटा एंड एनालिटिक्स पर सेबी द्वारा लगाया जुर्माना की राशि कितनी है भाई साहब? 12 लाख रुपए है, 12 लाख ठोका है मतलब। अरे कहाँ गया, कैंसिल दिया एंड सॉल्यूशंस। हाँ, दूसरा क्वेश्चन,
G7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मेलोनी ने इजरायल लेबनानी सीमा के स्थिरीकरण के लिए किस संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर जोर दिया? प्रस्ताव 1701 पर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कर दो। Which one resolution did Prime Minister Meloni emphasize for the establishment of the Israel-Lebanese border during the G7 call? Resolution 1701. Under new guidelines, which authority is responsible for processing tax refund claims of less than or equal to 1 crore? Principal Commissioner of Income Tax. ठीक है। नई निधि निर्देश क्योंकि 33 करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर का कर रिफंड दावों प्रसंस्करण के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? प्रधान आयकर आयुक्त हिंद। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा सी गई पीएम ड्राइव योजना का कुल वित्तीय प्रयोग कितना है? 10,900 करोड़। ये सही है भाई, बस एक वही सही है। 2 3 4। ये सितंबर 2024 में भारत में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व कितना था? 1,73,240 करोड़। यूनिफिल शांति मिशन में इटली की क्या भूमिका है? प्रमुख योगदान। ये इटली प्रमुख व्हाट रोल डज इटली प्ले इन द यूनिफिल पीस कीपिंग मिशन? मेजर कंट्रीब्यूटर। भाई साहब, पॉलिसी एडवाइजर नहीं है, मेजर कंट्रीब्यूटर है। What unique feature does the PM E-Travel scheme introduce for EV customer? E-vouchers दिए हैं भैया। Which section of the RBI Act 1934 empowers the central government to constitute the monetary policy committee? Section 45ZB। हिंदी में देखते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 की कौन सी धारा केंद्र सरकार की मौद्रिक नीति समिति संगठित करने का अधिकार देती है? धारा 45ZB। आरबीआई की मई 2023 में 2000 रुपए के नोट वापस लेने की घोषणा के बाद कितने प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गए? तो 98 नहीं भैया, 92 नहीं भैया, 98% नोट वापस आ चुके हैं और हम यहाँ पे हो चुके हैं गलत, और ये वाला करेक्ट है। अब वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के लिए घोषित सार्वजनिक निधि पीपीएफ की ब्याज दर क्या है? 7.5 है भैया, 7.5। ये वाला सही है, ये गलत हो गया, ये सही है, ये सी वाला सही है। तो ये आप यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।